मैं अभी बात कर रहा हूँ जीएससीएम टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। ये सिर्फ एडवाइस के लिए, इन्वेस्ट के लिए नहीं। इन्वेस्ट आप अपने रिसर्च के बलबूते पे करें। ये जीएससीएम एकदम माइक्रो कंपनी है। इसको अभी नया नया ऑर्डर मिला है 15 करोड़ का। और ये कंपनी टेक्नोलॉजी जीएसएम है, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। मुख्य बिजनेस इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस और टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विस है। एनएससी की फिलिंग्स में भी इसका सेगमेंट है। कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विस दिया गया है। जीएसएम टेक्नोलॉजी का क्या काम करती है ना? कोई भी कंपनी होगी तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा या उसकी कोई ना कोई बिजनेस होगी। तो कंपनी क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट और एंड बिजनेस कंसल्टेंसी एंड एंसिलरी कंसल्टेंसी सर्विस। पहले कंपनी का नाम स्टैम्पेड कैपिटल हुआ करता था, तो पोर्टफोलियो मैनेज सर्विस में थी। लेकिन पीएमसी लाइसेंस सरेंडर करने के बाद इसका फोकस कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस पर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कैसा रहेगा? अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तो यहाँ में थोड़ा सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। ये अच्छी बात क्या है कि कंपनी लगभग डेट फ्री है। तो अगर छोटी कंपनी अगर डेट फ्री है तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप जितना चाहे इसमें पैसे लगा सकते हैं, इसलिए कि कंपनी ज़्यादा तौर से वही कंपनी डूबती है जिसके ऊपर डेट होता है। और ये डेट फ्री है तो मतलब ये है कि थोड़ा रिस्क फ्री है। बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है तो क्या रिस्क फ्री होते हैं हम लोग? कि अगर बुक वैल्यू से नीचे है और कंपनी को बाई चांस कुछ हो जाता है, कंपनी फेल हो जाती है बिजनेस में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या है, सेबी की तरफ सेबी का रूल है कि बुक वैल्यू जितना है उस हिसाब से इन्वेस्टर को पैसा दिया जाएगा अगर कंपनी फेलियर हो जाती है या फेल हो जाती है। टेक्नोलॉजी बिजनेस में एक्सपेंशन की संभावना है। टेक्नोलॉजी जो है इसका बिजनेस, इसमें क्या है अभी वो और इसमें एक्सपेंड करेगी, खर्चे करेगी और इसको और अच्छे से अच्छा इस टेक्नोलॉजी को क्या करेगी? डेवलप करेगी। अगस्त 2026 में कंपनी के सॉफ्टवेयर बिजनेस को मजबूत करने के लिए एक नया एमओयू भी चर्चा में आया है, जिसके बाद शेयर में तेज मूवमेंट हुआ। लेकिन बड़े जोखिम भी हैं। प्रोमोटर होल्डिंग केवल लगभग 0.91%, मतलब बहुत थोड़ा सा है ना। प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत थोड़ी सी। असल में छोटी कंपनी का मसला ये है कि उसको जल्दी कोई लोन वगैरह कोई बैंक नहीं देता है या कोई उसको पैसे नहीं देता है उधार, जिसकी वजह से कंपनियां, छोटी कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने ही हिस्सेदारी को, यानी अपनी जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी होती है, जो उसका शेयर्स होते हैं, उसी को बेचकर अपना काम करती है। इसकी वजह से छोटी कंपनियों में उसका शेयर और हिस्सेदारी कम रहती है। देखो इस कंपनी में भी सिर्फ 0.91% है, यानी 1% से भी कम है। तो इसी हिसाब का हमको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न लगातार है इसमें कि 0.91% है, तो मतलब ये थोड़ा चिंता की बात है। कंपनी का स्केल बहुत छोटा है, रिसीवेबल डेब्टर काफ़ी ज़्यादा है ना। जो इसके ऊपर कर्ज है वो थोड़ा सा है देने का जो है। प्रॉफिट और बिजनेस ग्रोथ अभी ऐसी क्वालिटी नहीं दिखाते कि इसे मजबूत लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड कहा जाए। क्वालिटी मतलब बिजनेस की क्वालिटी में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, समझ में ना। कभी कुछ भी हो सकता है, छोटी कंपनी है इसलिए इसको ये कर रहे हैं। एक से कम का शेयर होना अपने आप में सस्ता होने का संकेत देना है। 1 रुपये से कम है तो क्या है उसमें? खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमको अपने हिसाब से इसमें पैसा लगाना चाहिए, जितना क्षमता है, जितना हम बर्दाश्त कर सके। मतलब अगर पोर्टफोलियो से गायब भी हो जाए तो हमारे दिल पे नहीं लगना चाहिए।
ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात हुई कि आप अपने सर्च के बलबूते पे पैसे लगाइए। कंपनी थोड़ी सी मेरे नज़दीक थोड़ी ठीक लगती है, छोटी कंपनी है, छोटा पैसा लगाएंगे तो ये कल होकर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना।